इनके काफिर हुए 12 साल हो गए। ये जो आप हमको आलम नहीं है, हमें तो पता नहीं। किताब तो आपके मकसद की है ना, मैं नाम बता रहा हूँ, उसकी तस्वीर ले लो, किताब का देख लो, जाविया पब्लिशर से छपी हुई है, ये रखा हुआ है, तो आपको किसी मकतबे से ये मिल जाएगी। मकतबा गौसिया पे चले जाओ, किसी मकतबे पे आपको ये मिल जाएगी। और उस किताब में जाके ये भी देख लेना, ये भी इलियास कादरी की दावत इस्लामी के मरकज़ की दोनों किताबें छपी हुई हैं। ये मेरी तरफ से नहीं है, किताबें ये पढ़ी हुई हैं, तस्वीरें लें, लेकर अपनी मकतबे में जाके किताब देख लें, हवाले ना मिले मैं जिम्मेदार हूँ, बस खत्म, यही कर सकता हूँ। जब से आपने शर्त लिख के दिए, आप आला हज़रत के फतवे से काफिर है। जिस तरह आला हज़रत के फतवे से मौलाना कासिम नदवी को आप काफिर ठहरा रहे हैं, उसी तरह उनके फतवे से आप भी और जहांगीर साहब भी काफिर हैं। जहांगीर साहब तो 12 साल से हैं, आप मेरे ख्याल 2-3 महीने से हैं। मसला ये है कि अब अगर उसका फतवा हमारे ऊपर दुरुस्त है और आप पे गलत है, वो जो फतवा आपके खिलाफ दिया हुआ वो गलत है, और हमारे ऊपर जो दिया हुआ है ये दुरुस्त है, तो ये नाइंसाफी है। आप एक ही तराजू में सबको तोलें, उसके फतवे से मैं काफिर हूँ, आप भी काफिर हैं। अगर उसका वो फतवा जो मुझ पे लगा हुआ है वो दुरुस्त है, तो आप पर लगा हुआ भी दुरुस्त है, और उसका वो फतवा जो आप पे लगा हुआ है गलत है, तो मेरे पर लगा हुआ गलत। ये दो टोक लफ्जों में, मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। किताबें ये पढ़ी हुई हैं, मैंने नाम 2 आपको बता दिए, आप खुद भी उठा के पढ़ भी लें। अगर इसमें लफ्ज कोई आगे पीछे हुआ है, मैंने गलत बोला है, किताब आपके मकतबे की नहीं है, आपके एक तो ये है, ठीक है। ऊपर से कहां गया, तो इसमें नंबर 6 ये था, स्टाम्प पेपर पर लिखी हुई शर्त के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का आप मसलक कबूल करेंगे। वैसे आप बरेलवी मसलक में काफिर हुए हैं, तो बेहतर यही है कि आप अहले सुन्नत वल जमात, मैं जोर थी कि मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, आप TLP में रहें, लेकिन अपनी शर्त के मुताबिक कम से कम हम आपको ये दावत देते हैं कि आपने सब कुछ अपनी नज़रों से देख लिया कि सईद असद ने आपको, आप सईद असद को लेने गए, फिर अशरफ के पास गए, उसके बेटे, फिर वहाँ से आप इधर आए, फिर पता नहीं कितनों के पास हो गए, हम नहीं पूछते कि आप कितनों के पास गए, फिर इधर आप आए, फिर जागीर ने भी जो कुछ किया वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। देखो, आपको अभी पैगंबर तो कोई नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, अब तो इंसान को यही निशानियाँ काफ़ी हो जाती हैं हक बात को और बातिल को समझने के लिए, बस इसमें ज़्यादा वो नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम आपको एक प्यार मोहब्बत के अंदाज में, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती कर पीछे कागज़ लिखो जी, आपने बोला मैं देवबंदी हो, नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बात है, सही है। आप अपने प्यार मोहब्बत में खुद सोच लेना, इस पर हमारी जोर ज़बरदस्ती, स्टाम्प पेपर पर लिखी हुई शर्त के मुताबिक पर हमारी जोर ज़बरदस्ती नहीं है आप पर, सही है। इस पर सोच लें, 10 साल 15 साल, खुदा आपको ज़िंदगी में बरकत दे और आप इसको सोचें, अल्लाह तुम्हें आपको हिदायत भी इस मसले पर दे दे, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात, मौलाना कासिम नदवी को आपने काफिर कहकर मुनाजरा रखा था। अब आपकी क्या राय है कि आप मौलाना कासिम नदवी को काफिर कहकर ही मुनाजरे से पीछे हट रहे हैं, या अब आपकी राय तब्दील हो गई है? क्योंकि अगर काफिर ही कहकर पीछे हट रहे हैं तो फिर ये भी गलत है ना। अगर अब भी आप कहते हैं मौलाना कासिम नदवी काफिर है, तो फिर तो मुनाजरे की जरूरत है, फिर तो आप कैंसिल नहीं करवाएं, या आप कह दें कि मैं आपको हवाला जात दिखा देता हूं। जो जुर्म आप बोलेंगे मौलाना कासिम नदवी ने किया है, मैं वो जुर्म आपके मसला के 10-10 मौलवी की किताब से दिखाऊंगा। तो हम तो डूबे हैं सनम, हमारे साथ साथ आप ये क्या नाम है, माजरत का मकसद ये होता है ना कि जिस मसले का हमें समझ नहीं आ रही, इससे मैं माजरत करूंगा ना, ऐसा ठीक है, हम समझा रहे हैं, हम आप पे कोई जोरबर्दी नहीं कर रहे, सही है। आप, हमने आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपके पास नहीं आया था कि सिक्योरिटी रखो, हमारे इससे पहले कोई दर्जनों मुनाजरे में हमने कभी सिक्योरिटियों वाली कभी हुआ ही नहीं, ये भी आप लोगों ने खुद ही रखा है, और रखा भी तैयब भाई ने कि जी आपको मुनाजर नहीं आता है इसलिए सिक्योरिटी रखो, ये भी हमने नहीं रखवाया, तो इसलिए इस पे ये तो आपकी इसकी है ना। अच्छा, लेकिन ये कि मौलाना कासिम नदवी के बारे में मैं इंशाल्लाह हवाला जात दे दूंगा आपको, बड़े प्यार और मोहब्बत भरे मिजाज में। देखो, इंसान को अगर एक बात हक समझ में नहीं आया ना, तो समझने की अगर इंसान कोशिश ना करे ना, क़यामत के दिन वो सजावार होगा, उसको सजा होगी। एक बात है कि अगर आपको मिसाल हक समझ में नहीं आया, चलो आप मौलाना नदवी को किसी के कहने पे काफिर समझते थे, तो ये किताबों में से तकरीबन हमारी 5-6 किताबें हमारी होंगी, सारी आपके मसलक के उलमा की किताबें। मैं एक पे नाम आपको नजर भी वैसे आ रहे होंगे, लेकिन आप एक दफा नजर दौड़ा दें इस पूरी किताबों पे, मैं हवाले भी आपको दिखा दूंगा। फतावा रिजविया में रजा की किताबें हैं, ये गुलाम रसूल सईदी साहब की किताबें, ये सारी किताबें जितनी रखी हुई हैं हमारी, मेरे पास 4-5 किताबें मैंने यहाँ रखी हैं वो अलग से। तो मैं आपकी किताबों से बता रहा हूँ कि जुर्म आप मौलाना नदवी का बोलोगे, साबित मैं आपके 10 मौलवियों की किताब से करूंगा वो जुर्म, तो फिर मुजरिम जैसे हम ठीक है। अच्छा, जिसके कहने पर मुनाजरा मुलतवी किया है, अब उन साहब का नाम हमें बता देंगे? अच्छा, उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं, अच्छी, वो तो अच्छी बात कर रहे हैं ना, तो उनको नाम नहीं पूछना चाहिए।
लेकिन उनके कहने पर कम से कम एक तहरीर तो होनी चाहिए कि भाई मैं चाहता हूँ कि मुनाजरा नहीं हो। तहरीर तो हमारे पास आ जानी चाहिए, हमें पता चले भाई उसकी। अब कोई कहे कि जी तैयब ने झूठ बोला था, बाद में कहें तैयब ने झूठ बोला था, कि किसी ने नमाज से बोला ही नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या सबूत है? नहीं मैं कह सही बोल रहा हूँ। चलो मान लेते हैं आपकी बात, इस शर्त को भी हम आपके कहने पे हटा रहे हैं। और एक आखिरी शर्त ये कि आइंदा के लिए आप ये चैलेंजबाजी से माजरत करें। तो जाहिर है कि आपने पहले मुदस्सिर के आगे ये बात बोली, मुदस्सिर के आगे बात तो वो जो करें, मुदस्सिर के आगे ये बात बोली कि मैंने कई मुनाज़रे करवाए हैं, ये भी मैं करवा के नहीं बोला, इन्होंने बोला कई मुनाज़रे हमने देखे हैं कि आपके वो नहीं आते, ख्याल भाई भी थे वो आज आए नहीं है, वो इनसे हसीब भाई को उन्होंने ये बात कही है कि आपका मुनाज़र मैंने 3-3 घंटों के मुनाज़रे देखे हैं, आपका मुनाज़र उठ के भाग जाते हैं। नहीं मैंने सुने आपने देखा है वैसे एक जिसमें हमारा मुनाज़र भाग गया? नहीं, भागने के बाद हम समझने की एक मुनाज़रा है, उसका जो अपना सही साहब मसला हाजिर नाज़र है ना, ऑडियो मुनाज़रा है। तो ऑडियो में भागते नजर नहीं आते। नहीं वो बोल रहा ना, मैंने बोला सुने हुए मुनाज़र में, और ऐसे ही वो अपना सब्जी मुकारी साहब का मुनाज़रा है। हाजिर नाज़र में कौन सा मुनाज़रा है जो आपने देखा था? मैं आपको ऑडियो है, किस का? यूनुस रहमानी या यूनुस रहमानी दोनों से क्या? यूनुस रहमानी साहब का मुनाज़रा हुआ था लालिया में, चिनियोड़ के पास, वो हुआ अशरफ सियालवी से हुआ था ना? नहीं सैयद साहब से, साला गांव का पता नहीं ऐसा नाम है। अच्छा, उसमें कहीं पर ये आपको कहाँ से लगा कि देवबंदी भागा है? कोई कहीं जगह से लगा? ये ऑडियो में रिकॉर्डिंग में किसी ने डाल दिया कि जी वो भाग गया, वो भाग गया? नहीं बाकी नहीं भागा रहा, उस आखिर पे जो ना उसने कोई अल्फाज बोल दिया था कि नबी की नबूवत खत्म, खिलाफत चलती था पे ना, क्या ऐसा अल्फाज बोला था कि नबी की ये अशरफ सियालवी से हुआ था, तनवीरुल अब्सार वाले की बात कर रहे हैं। कहाँ है? तनवीरुल अब्सार में मुनाज़रा हुआ था, लालिया में हुआ था, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, वो पूरी किताब मेरे पास रखी है। आपके मसलक के आलिम अशरफ सियालवी साहब ने उस मुनाज़रे की पूरी रोयदाद शायद देकर आए हैं, पूरे मसलक की उस पूरे मुनाज़रे की रोयदाद लिखी हुई है, लेकिन उसमें भागने का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आकर यूसुफ रहमानी ने तौहीन कर दी तो मुनाज़रा खत्म हो गया, ये लिखा हुआ है। उसमें ये कहीं नहीं है कि जनाब मुनाज़रे का की तरफ कोई भागा हो। सही है, मैंने नाम बता दिया और दिखा दिया। चलो वो तो अच्छा, ये बात गलत है, कोई भागा होगा नहीं था। वो भी इल्ज़ाम इन्होंने लगाया जब देखा कि मौलाना यूसुफ रहमानी ने, उन्होंने 10 मिनट में जो बातें की हैं वो भी आप पढ़ लें, कितनी बातें कितनी लाइनें, और मौलाना यूसुफ रहमानी साहब ने 10 मिनट में कितनी लाइनें बयान की वो लिखी नहीं, आप खुद देख लें। और उसमें गुस्ताखी कहाँ पे हुई थी वो भी आप बता दें। तनवीरुल अब्सार वाले ने उसमें कोई गुस्ताखी बताई भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने यहाँ आकर गुस्ताखी कर दी तो जो मुनाज़रा खत्म हो गया। वो गुस्ताखी क्या थी, कौन सा लफ्ज़ था गुस्ताखी वाला, वो नहीं है, वो मैं बताऊंगा, मुझे पता है वो किस बात पर उन्होंने गुस्ताखी करार दिया था। कोई उलमाए देवबंद को तो वो पहले से ही गुस्ताख बोलते हैं, तो वहाँ आके गुस्ताखी भी मुनाज़रा खत्म हो गया, तो गुस्ताख तो आप पहले से कहते हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख है कि हम मुनाज़रे से नहीं भागे। और मैं अक्सर साथियों को कहता हूँ कि आपने अगर ये देखना हो कि पहले भी भागा था या नहीं भागा था, आज देख लो, जो भागा उसके बड़े भी भागे होंगे, हैं? जो आज भागा पहले भी उसी के बड़े भागे होंगे, और जो आज बैठा हुआ है उसके बड़े भी कल बैठे हुए होंगे। ये बात ध्यान रखो, ये हर रोज आपके सामने कोई मिसाल नहीं आएगी, एक ही मिसाल जिंदगी में आपके सामने आएगी। नहीं तो मेरी वजह से हुआ ना, ये तो सारा मेरी वजह से हो गया ना। ऐसे ही होता है, आपकी वजह से हुआ, आपको टीएलबी किसी रहबर ने बोला, वहां भी ऐसे ही होता है, किसी ने पीछे से बोल दिया था कि भाई मुनाज़रा नहीं करो, मुनाज़रों का फायदा नहीं होता। मुझे यही जाकिर नक्शबंदी साहब की रिकॉर्डिंग नेट पर मौजूद है 2011-12 में, मुझे उन्होंने कहा मुनाज़रों का कोई फायदा नहीं होता। मैंने कहा वाकई आपको तो कोई फायदा नहीं होता, फायदा तो हमें होता है, क्योंकि आप दौड़ के चले जाते हैं, आपको नुकसान होता है। इनकी रिकॉर्डिंग नेट पर मौजूद है, आप देख लेना, इनसे मेरी बात हो चुकी है। क्योंकि मुझे मिसाल देख समझाया था, जैसे देवबंद उलमा और ये आलिम साहब हमारे मरकज़ में आ रहे हैं, ऐसे हम एक दूसरे को आपस में करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या मसाले में ऐसे भाई इसका यूं हल नहीं है। देखो मैंने बोला कि कचरे पे कपड़ा डालने से कचरा नहीं खत्म होता, कचरा हटाना पड़ेगा आपको। अगर हम आपके मरकज़ में जा रहे हैं, हमारे बड़े जा रहे हैं आपके मरकज़ में, हम आपके हर दुख दर्द में आपका साथ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने, जब खालिद साहब ने धरने दिए थे, आपके पास बयानात पहुँचे होंगे, उन्होंने अपने बयानों में कहा कि अगर इन पर हुकूमत ने एक्शन लिया तो हम सब वहाँ जाएंगे। तो आखिर हमारे दिल में कोई दर्द आप लोगों के लिए होता था कि हम आपके पीछे भागते थे, वरना हमारे चाचे के बेटे कोई नहीं है। सही है ना भाई? तो अब ये है कि उसको यूं करना चाहिए था, उसको यूं करना चाहिए था कि अगर आपके बड़ों ने बिलफर्ज साद रिजवी साहब एक बयान दे दें कि जी हमारा देवबंदियों का झगड़ा कुछ नहीं है, बस जो हो गया खत्म करो, बस आइंदा के बाद कोई झगड़ा नहीं, तो सारी दुनिया का दिल साफ हो जाएगा। जितने देवबंदी बरेलवी रहते हैं सबके दिल साफ हो जाएंगे। मसला तो यहाँ से खराब है ना। आप बोलते हैं मेरे पास लोग आ रहे हैं तो लिहाजा अब नहीं करो, फिलहाल नहीं करो, तो आपने कपड़ा डाल दिया,
कल लोग नहीं आ रहे होंगे, फिर आप बोलोगे अब करो अब करो, तो ये तो मसले का हल नहीं है ना, ये तो फिर चलता रहेगा इस तरह। ये तो पहले भी होता था, अब दबा दो, अब खड़ा कर दो, सही है। तो बहरहाल ये बात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। इसको बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज में मैंने आपको बताया कि आप इन चीज़ों में से, जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो ये कि आप हज़रात सालिस एक तहरीर लिख दे, ठीक है, आप तहरीर लिख दें जी, इस मुनाज़रे की फतह की तहरीर आप लिख दें, ये हाँ वो उसको ले लें, उसके ऊपर कागज़ लगा के ले लें, सालिस को पेन भी रख के ले लें, इसके ऊपर आप लिख कर देते हैं, उस पर साइन भी कर दें। क्योंकि देखो हमें पता है ये आने वाले वक्त में आप मुदस्सिर फ़ोन पे रब्ता कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के साथ आप रब्ता करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप इस पर लिख दें कि भाई एक सवाल है आपसे, आप थोड़े हवाला जात भी दिखा दें ताकि यहाँ जो अक्सर हमारे जो ये बात खत्म हो जाती है, यहाँ के इंतजामी मामला पूरा हो जाते हैं। फिर आप लोगों के 10-15 मिनट या 1 घंटा ले लूँगा, आप दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपसे। कोई मानना आपके अपने दिल की बात है ना जी, हमारी तरफ से कोई जोर नहीं है, हम प्यार मोहब्बत के माहौल में आपके सामने चीज़ें। अगर देखो फिर आप ये जो लिख रहे हो उस केस पर, तो ये फिर मुझे फ़ायदा तो नहीं है यहाँ आने का फिर आपके पास? आप कोई फायदा भी ढूंढ रहे हैं, मतलब कि हमें 2-3 महीने आपने जलील किया और अब आप भी ढूंढ रहे हैं कि मेरा कोई फायदा भी होना चाहिए। अभी देखो मुझे ऊपर मना किया गया, तो मैं हम तो नहीं कर रहे ना मुनाज़रा कैंसिल कर रहे हैं, आपके कहने पे कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ये इस मुनाज़रे के अंदर जाहिर है कि जब कैंसिल हुआ होगा तो आपकी तरफ से हुआ ना, हमारी तरफ से कैंसिल नहीं हुआ। हम तो कहते हैं अभी भी कर लो, हमारी तरफ से कैंसिल नहीं है मुनाज़रा, हम क्या करें? मैं लिख के दे देता हूँ, आप जीत गए, सही है, क्योंकि आपको मुनाज़रा ही करनी है। यहाँ लिख के ले तो भाई कैंसिल है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से चलो इतना लिख दें, क्या कर दें, इनकी तरफ से मुनाज़रा कैंसिल हो, ठीक है ना। वो सालिस लिख कर देते कि बरेलियों की तरफ से मुनाज़रा कैंसिल है, इस मुनाज़रे के अंदर देवबंदी फतह याब हो गए, वरना अगर बिलफर्ज कोई और मसला है तो आप किसी और को लेकर आते हैं, हमारी तरफ से। देखो ना जैसे ये पीछे लिखा है जिसका मुनाज़रा है सिक्योरिटी ज़ब्त से लिखा है ना, बस अभी इसको कबूल करेंगे, आप उससे इनकार कर रहे हैं, हमने चुप हो गए। वो तो उस पर ये भी लिखा हुआ है, हम थोड़ी मनवा रहे हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं आपके। नक्शबंदी साहब ने कहा कि 1 घंटा इंतजार करेंगे, अगर नहीं कोई भी नहीं आया तो हाँ उसकी शिकस्त होगी, ये उन्होंने भी लिख के दिया हुआ है कि जो नहीं आएगा उसकी शिकस्त होगी, ये लिखा हुआ है। वक्त मुकर्रर के बाद 1 घंटा इंतजार करेंगे, इसके बाद ये आप लेकर आए जहांगीर साहब से, उसके बाद मुखालिफ की शिकस्त का ऐलान होगा जो उसको कबूल होगा। मैं 1 घंटा नहीं, मैं यहाँ 3 घंटे बैठ जाऊंगा, मसला नहीं है। आपका बंदा भी ना आए, मैं ये भी बोलूँ कि हारा भी नहीं है, ऐसा होता है? अगर हमारी तरफ से कोई ना आया होता, आप हमारी इतनी मेहरबानी करते हैं। आप तो कहते हैं उठ के भाग गया था, वो भागा ही नहीं था, आपने उसको भागा हुआ बना दिया। और हमारी बारी में आप ये नहीं लिख के दे रहे कि जी चलो हो गया तो चलो हम लिख के दे देते हैं कि आप फतह याब हो गया, बात खत्म हो गई, कोई मसला नहीं। फिर वही जो मुझे बड़े मना किया, फिर मेरी बेइज्जती हो, वो तो मुनाज़रे से मना किया ना, ये तो लिख के दिया है ना कि ये तो बोला है ना कि उनके साथ मसला। हाँ वक्त मुकर्रर तारीख वक्त जगह पर जो ना है उसकी शिकस्त खुद उसको तस्लीम होगी। तो जहांगीर साहब को लिख के देना चाहिए, ये तो जहांगीर साहब भी लिख के देंगे। वहाँ तारीख तो नहीं लिखी है उसमें, तारीख कोई नहीं लिखी, मैं तो अपनी तरफ से आया था ये सारा काम करने। तारीख उन्होंने नहीं लिखी, मुनाज़रे के मुंतज़िम आप हैं, मुनाज़रा आप करवा रहे हैं, तो तारीख वो लिखेंगे, वो तो लिखेंगे 2040, हम 40 तक इंतजार करेंगे। मुनाज़रा तो आपने रखा हुआ था, आप जो तारीख आपने दिया, आप लोगों ने मिलकर जो तारीख तय की है, हम उस तारीख, मैंने 19 दिसंबर दिया था, ये आप मानते हैं ना, मैंने 19 दिसंबर भेजा था लिखकर। आप हज़रात ने, जावेद भाई ने कहा, मैंने उनको 19 के बाद 26 कहा, 2 कहा, आप लोगों ने कहा नहीं 9 जनवरी, ये आपकी तरफ से रखी हुई तारीख थी ना जी जावेद भाई? जी जी यार ये तो गलत है ना। अब क्या मुनाजरे में आपका मुनाजिर भी नहीं आया, कैंसिल भी आप कर रहे हैं, आप ही ने लिखा हुआ है कि जो नहीं आया उसकी शिकस्त होगी, आप लिखकर भी नहीं दे रहे। नहीं आप लिखो नहीं की तरह कैंसिल होने की सिक्योरिटी ज़ब्त, सिक्योरिटी हो गई ज़ब्त, लेकिन ये जो तहरीर आपकी तरफ से लिखी हुई है, मैंने लिखी दी है, ये बताइए आपने लिखी दी है ना, आपकी तरफ से लिखी है, 2 जगह पे लिखी हुई है, वहाँ लिखिए 1 घंटा इंतजार करेंगे, यहाँ लिखा वक्त मुकर्रर के बाद 1 घंटा इंतजार करेंगे, मुकर्रर तारीख वक्त जगह पर जो ना आया उसकी शिकस्त खुद उसको तस्लीम होगी। वैसे जहांगीर साहब को लिख के देनी पड़ेगी, आप लिख दें हालात की वजह से हम नहीं आ सके, हमें जमात की तरफ से मजबूरी थी, हम नहीं, हम अपना बंदा हमने रोक लिया, नहीं आ सके, लिहाजा हम देवबंदियों को इस मसले में फतह है वो करते हैं, खत्म हो जाएगा, कोई मसला। अगर आप नहीं भी लिख के दोगे ना तब भी ये लिखा हुआ है, लेकिन ये हम आपकी इस मसले में रफा दफा करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बोलोगे मैं नहीं लिख के देता हूँ, तो ये आपने लिख के दिया हुआ है, आपने क्या अभी आपके तो तारीख मैंने रखी, उन्होंने रखी, ये तो उन्होंने लिखा है ना, और लेकर भी आप आए, आप ही के सब साइन होते थे, सारा कुछ तो आपका होता था,
इसमें आप जो लिखा हुआ है ये लिख के दे दिया जाए ना कि बेहतर ये कि भाई हम लोगों के मसले मसाइल थे उस वजह से नहीं आते। आपके थे मसले मसाइल, मुदस्सिर आपको मसला है नहीं हजरत, आप वसी को मसला मसाइल तो आपके हैं ना। हाँ वही तो आप लिख करते तो हमारे लिए मसले मसाइल थे, हम मुनाजरा नहीं कर सके, हमें जमात की तरफ से आप जमात का अदब करके लिख दो। जमात के मैंने कानून को शुरू को इज्जत और पासदारी की है। तेरी का नहीं लिखना, तेरी का नहीं लिखना कि तेरी की नजर की नहीं, आप कहें मेरी जमात मेरी जमात ने मुझे ये कह दिया। मैं नहीं कहता हूँ आपको, देखो मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। कल को इस मसले को इशू बनाया जाएगा, आ जाएगा कि वो फलाना नहीं आया था, फलाना नहीं आया था, आप इसको लिख कर दे दें, कोई मसला नहीं है। हम इत्तिहाद वैसे भी कर रहे हैं ना, बाद में मसला अलग जाएगा ना, अभी उसमें हो जाए। कल एहतियात करेंगे, एक साथ बैठे हुए होंगे, फिर कौन एक दूसरे को ये बातें याद करवाएगा। हम तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे आप बयान उठा के दिखाओ, मैं आपको लिंक देता हूँ, तारीखें देख लो कि मेरे कब के इत्तिहाद के बयान हैं। ये तो हमारी मजबूरी है कि जब कोई हमें बोलता है फलाना काफिर, हम आ जाते हैं कि यार काफिर नहीं था। हम हवाले दिखाएंगे कि मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कादियानियों के रास्ते रोकते रहे। आपको पता है कादियानियों पर सबसे पहला कुफर का फतवा मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया है, सबसे पहला कुफर का फतवा। मैं हवाला दिखाऊंगा आपको, ये मकालात खाज़मी आपके मसलक की किताब इसमें लिखा हुआ है कि मौलाना कासिम ननौतवी ने कादियानियों के खिलाफ कुफर के फतवे लगाए, आपकी किताब में लगा हुआ है। तो वो आप कहें वो काफिर है, तो मैं ही कहूंगा कि देखो आप सहाबा किराम का दिफा कर क्यों जी, उन्होंने नबी का दिफा किया, मैं मौलाना ननौतवी का दिफा क्यों करता हूँ? मेरे नबी की खत्म नबूवत का दिफा किया, मैं उसकी हिमायत करता हूँ। सुभान अल्लाह, इसमें तो कोई बुरी बात। आप एक ऐसे आदमी को जिसकी सारी जिंदगी सन 1292 में ताज़ीरुन नास लिखी गई इसके इर्द गिर्द, और उस वक्त कादियानी ने नबूवत का दावा भी नहीं किया था, पता है आपको, ऐसे है ना जी। लेकिन मौलाना ननौतवी ने उस वक्त किताब लिखकर जो है कादियानी को काफिर करार, उसमें लिखा हुआ है कि जो खत्म नबूवत का मुनकिर वो काफिर है। मैंने नहीं लिखा, आप जो लेकर आए ना पर्चा, इस पर्चे में लिखा हुआ है, वो पर्चे जो आप लेकर आए ना, इस पर्चे में लिखा हुआ है। इन्होंने जो फोटोकॉपी दी थी साथ मौलाना ननौतवी की बातें, मौलाना ननौतवी की बातों की फोटोकॉपी इन्होंने जो दी थी ना, ये खुद लेकर आए थे। जाहिर है कि अगर मैं तो अपने घर से लाऊं, हाँ ये जाहिर है कि मैं अपने घर से लेकर आऊंगा तो आप कहोगे कि जी ये तो आप लेकर आए ना, ये ताज़ीरुन नास की कॉपी आपने दी है ना, इस कॉपी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो जो ताज़ीरुन नास का हवाला है ना, उसी हवाले जहाँ पर अगर बिलफर्ज का हवाला है वहाँ निशान लगा हुआ है, वो उठाओ। आदम तवातुर अल्फाज बावजूद तवातुर मानवी यहाँ ऐसा ही होगा। ये लेकर आए ताज़ीरुन नास। ये मुझे बोलेंगे आप तो अपनी ताज़ीरुन नास की तारीफ कर दी है। बावजूद ये कि अल्फाज अहादीस मुशअर तादाद रकात मुतवातिर नहीं, जैसे इसका मुनकिर काफिर है ऐसे ही उसका मुनकिर भी काफिर होगा। ये कहते खत्म नबूवत तवातुर से साबित है, जिस तरह के तादाद रकात वितर, जैसे इसका मुनकिर काफिर है ऐसे उसका मुनकर काफिर है। ये कौन कह रहे हैं? खत्म नबूवत के मुनकर काफिर है। ये 1292 में किताब लिखी जा रही है, आप कह रहे हैं ये काफिर है। आपने उस किताब का ये, मैं अगर जहांगीर साहब होते ना तो आपके लिए एक आसानी और हो जाती। मैं जहांगीर साहब को कहता कि ये जो इबारत आपने निशान लगाए हुए ना, आप इस इबारत को यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे समझा दो। उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू लिखी हुई किताब आप मुझे समझा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप किताब समझें। और अगर आप इसकी उर्दू अल्फाज नहीं समझे, जहांगीर साहब भी नहीं समझते थे, जहांगीर साहब अगर समझते ना तो ये इतने बड़े पर्चे में लिख कर नहीं भेजते। ये जो पर्चे लिख के भेजे थे फलाना ढमकाना ये वो सारा लिख के इसलिए दिया था कि वो आपने जो पर्चा मुझे ताज़ीरुन नास का दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जो मौलाना खत्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है। आप ऊपर वाली बात उठा के कहते हो मौलाना ननौतवी खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है। ये 3 सफ़े आपको शायद किसी ने समझाए तो होंगे, इसमें मुझे ये दिखा दो कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता। मुझे यही दिखा दो इन 3 सफ़ों में जो आप घर से लेकर आए, मुझे दिखा दो इसमें लिखा हो कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता। मैं दिखा रहा हूँ इसमें कि आपके पर्चों में लिखा हुआ है कि जो खत्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है। एक आदमी देखो आपके बकौल तहरीक लब्बैक खत्म नबूवत का काम कर रही है, आपके बकौल खादिम रज़वी साहब क्या कर रहे थे? अगर कोई बोले कि वो कादियानी थे, आपको अच्छा लगेगा? आप उसका गला नहीं पकड़ेंगे? हमने आपका गला नहीं पकड़ा, प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं आपने गलत बोला है, आप ये नहीं लिख के दे रहे अच्छे माहौल में। नहीं ये तो माजरत तो लिखेंगे ना, माजरत तो लिखेंगे ना, लेकिन किस की बात, किस चीज़ की माजरत लिखी? ये जो बात बोली मैंने गलत क्या भाई? आप ये तो बोलेंगे ना कि मौलाना ननौतवी को मैं काफिर समझता हूँ या नहीं, ये तो लिखेंगे ना। क्या समझते हैं आप? मैं हवाले दिखाता हूँ ना, मैं एक हवाला आपको दिखाता हूँ कि वो ताज़ीरुन नास मेरी नज़र में लिखा है। ये पीर करम शाह अल-अज़हरी का नाम सुना है आपने? पीर करम शाह साहब भेरा शरीफ वाले। अमीनुल हसनात साहब का नाम सुना है आपने?
हम आलम थोड़े MPA आलिम नहीं है। आप किसी को दिखाएंगे वो मान जाएगा, वो सबको पहचान जाएगा। किसी बड़े को दिखाएंगे ना, ये तो आप हमारी तहज़ीरुन नास को पढ़ा है ना आपने, अपने आलिम की किताब नहीं पढ़ी। ये जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह ये विफाकी शरी अदालत के जज रह चुके हैं। मेरा फैसला नहीं मानते, इसका नहीं मानते, इसका नहीं मानते, इसका, हम में से कोई जज नहीं है। ये जज हैं, बरेलवी मसलक से इनका ताल्लुक है। मैं वाज़ेह तौर पे कहूं, उनका बेटा अमीनुल हसनात आज भी MPA की सीट पे खड़ा होता है। अभी भी पिछली हुकूमत में सूबाई वजीर मजहबी उमूर था और अभी भी वो MPA की सीट पर जीता हुआ अमीनुल हसनात भेरे शरीफ सरगोदा में इनका मदरसा आज मौजूद। जाके देख लेना किन के मसलक का है। ये जज साहब है, ठीक है। अब ये जज साहब की बात सुन लें। मौलाना कासिम नदवी के बारे में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मुंदरजा झेल पूरी तहज़ीरुन नास मेरी नजर में, ये जो आप लेकर आए ना, देखे ना तहज़ीरुन नास ना, ये उसी किताब के बारे में कहते हैं मेरी नजर में तहज़ीरुन नास क्या है। सुने, मुंदरजा झेल इक्तिबासात पढ़ने के बाद ये कहना मैं दुरुस्त नहीं समझता, यानी ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानोतवी अकीदा खत्म नबूवत के मुनकिर थे। मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि ये इक्तिबासात बतौर इबारतुन नस और इशारतुन नस इस अमर पर बिलाशुबह दलालत करते हैं कि मौलाना नानोतवी खत्म नबूवत ज़मानी को ज़रूरियात दीन से यकीन करते थे और इसके दलाइल को कतई और मुतवातिर समझते थे। उन्होंने इस बात को सराहत से जिक्र किया है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत ज़मानी का मुनकिर है वो काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरी तहरीर नहीं है, किताब का मैंने पूरा सब कुछ दिखा दिया है। मैं ये किताब अगर आपकी साबित ना हो, फिर करम शाह साहब आपके मसलक के ना हो और आप जिस किताब को लाएं उसमें ये तहरीर ना हो, सजा जो आप मुझे देना चाहें मुझे मंजूर है। ये मौलाना कासिम नदवी की जो आपने तहज़ीरुन नास पेश की है ना, ये मौलाना कासिम नदवी की किताब है मकालात हुज्जतुल इस्लाम। इसमें यही तहज़ीरुन नास मौजूद है, ठीक है, यही तहज़ीरुन नास। हाँ मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये तहज़ीरुन नास है, ठीक है। ये है, इसको देख लें, ये जनाब तहज़ीरुन नास, ठीक है। इसका यही सफ़ा आपने पहला वाला भेजा है, पहला सफ़ा ये है जो आपने पहला सफ़ा भेजा, यही है ना। दूसरा सफ़ा, ये सफ़ा नंबर खातमुन नबीयीन के माना, ये सवाल ये जवाब, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप खुद पढ़ें, बल्कि बिनाए खातमियत और बात है जिससे तअख्खुर ज़मानी और सद्दे बाबे मज़कूर खुद ब खुद लाजिम आ जाता है और फजीलत नबवी दोबाला हो जाती है। ये कहते हैं मैं खत्म नबूवत को साबित कर रहा हूँ, इससे नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत को मैं दोबाला कर रहा हूँ। ये मौलाना कासिम नदवी कह रहे हैं उसी तहज़ीरुन नास में जिससे आप लेकर आए हैं। देखो मैं निशान लगा के आया हूँ, ये देखें ताकि आपको दूर से भी नजर आ जाए। लिखा है आपका फैज है पर आपकी नबूवत किसी, ये कहते हैं सो आपके और नबी मौसूफ बसिफत बवस्फ़े नबूवत बिलअर्ज़ औरों की नबूवत आपका फैज है पर आपकी नबूवत किसी और का फैज नहीं। आप पर सिलसिला नबूवत मुख्ततम हो जाता है, सिलसिला नबूवत आपके ऊपर खत्म हो गया। ये मौलाना कासिम नदवी कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसी किताब का सफ़ा नंबर दूसरा सफ़ा देखें 133, खत्म नबूवत को ताख़ुर ज़मानी लाजिम है, ऐसे ही खत्म नबूवत बमाना मारूज को ताख़ुर ज़मानी लाजिम है। इसमें कुछ इस्तिलाहात ऐसी हैं शायद आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड पे आ रही हैं तो आपके हज़रात को समझ जाएंगे, ठीक है। ये अगला सफ़ा, ये कहते हैं खातमियत ज़मानी बदलालत इल्तिज़ामी ज़रूर साबित है। वो जो मैंने आपको वहाँ पढ़ के सुनाया था वो ये रहा कि अल्फाज अहादीस मुशअर तादाद रकात मुतवातिर नहीं, जैसे उनका मुनकिर काफिर है ऐसे ही इनका मुनकिर भी काफिर होगा, ये लिखा है, ठीक है। ये हो गई इनकी तहज़ीरुन नास। अब मौलाना नानोतवी की मैं दूसरी किताब से आपको हवाला पेश करता हूँ। ये मेरे पास उनकी किताब है मुनाज़रा अजीबिया, सही है। मौलाना खुद किसी को मुखातब करके कह रहे हैं खातमियत ज़मानी की मैंने तोजी और तायीद की, तकलीद नहीं की, मगर हाँ आप गोशा इनायत और तवज्जो से देखते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। कहते मैं तो उसकी तायीद कर रहा हूँ, तकलीद नहीं कर रहा हूँ, उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप ना देखें तो मैं क्या करूँ। हज़रत एक आदमी को वहां मुखातब करके कह रहे जो हज़रत के बारे में इस तरह कह रहा था, मौलाना खातमियत ज़मानी अपना दीन और ईमान है, ना हक की तोहमत का अलबत्ता कुछ इलाज नहीं। सुभान अल्लाह, ये मौलाना नानोतवी कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हासिल मतलब ये है कि खातमियती ज़मानी से मुझको इनकार नहीं, बल्कि यूं कहिए मुनकिरों ने गुंजाइश इनकार ना छोड़ी और अफजलियत का इकरार है, बल्कि इकरार करने वालों के पांव जमा दिए। खत्म नबूवत के इकरार करने वालों के मैंने पांव जमा दिए। ये देखें, इसी का आगे अगला सफ़ा नंबर 271,
बल्कि आप इतना ही दिखला दीजिए कि खातमुन नबीयीन के यही माना है। हाँ, ये मुसल्लम है कि खातमियत ज़मानी इजमाई अकीदा है। हजरत इसको कह रहे हैं ये पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है। अच्छा, ये जनाब ये आप अपने मसले के किसी बरेलवी आलिम से मुझे ये वाली बात दिखा दो जो मौलाना नानूतवी ने लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक शख्स सारी जिंदगी खत्म नबूवत का दिफा करके गया हो ना, फिर कम से कम इतना हक तो नहीं बनता कि आप उसके पीछे उसको कहेंगे ये नबूवत का ही मुनकर था, ये तो नबी को मानते ही नहीं है।